बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ। ये लीजिए जी, आपके लिए नई रेसिपी। आज चना चाट की रेसिपी लेके आए हैं जो कि हर घर की जान है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इससे तकरीबन सब ही घर के अफराद पसंद करते हैं। और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, किस तरह वो बनती है, आपको वन बाय वन आपको दिखाते हैं। ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं और उसकी क्वांटिटी क्या है वो आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, ले रहे हैं चीज़। ये 5 कप है चने के, जो रात को हमने भिगो के रखे थे और सुबह इसको 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया है। ये 3 मीडियम पोटैटोस हैं और इसको हमने सिर्फ चुटकी जर्दे का कलर डाल के इसको भी बॉईल कर लिया है। इसमें और कोई चीज़ नहीं डाली। ये फ्रेश धनिया है जो हमने 1 कप ले लिया है। ये हरी मिर्चें हैं जो 3 अदद हमने ले ली हैं। ये प्याज है जो हमने 3 मीडियम प्याज लेके उसको छोटा काट लिया है। ये टमाटर हैं जिनको हमने प्याज की शक्ल में छोटा छोटा वो भी काट लिया है, ये भी 3 अदद है। ये जी शुगर है 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून जीरा है, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ टेबल स्पून हमने आमचूर पाउडर ले लिया है और ये हाफ टेबल स्पून चाट मसाला जो हमारा होममेड बना हुआ है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी ऑन आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे। और ये नमक है 1 टीस्पून। और ये गरम मसाला है, ये भी हमारा होममेड है। इसकी भी रेसिपी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। हाफ टी स्पून है। और ये काली मिर्च है, हाफ टी स्पून है। ये आपको सारी इंग्रेडिएंट्स बता दी हैं जो इसमें जाएंगी। और अब आपको नेक्स्ट भी बताता हूँ क्या है। ये 1 कप योगर्ट है और ये स्पेशल इसमें दही बड़े का मसाला जो होता है, दही बड़े का जो मसाला बनाते हैं वो इसके अंदर मिक्स है। और उसकी रेसिपी ऑलरेडी तैयार है और वो किसी भी वक्त मैं आपको अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसी का सारा मज़ा है और इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बगैर ना दही बड़े तैयार होते, ना चाट, कोई भी किसी किस्म की चाट तैयार होती। ये इमली की सॉस है, आपको मालूम है। इसके बगैर भी ना दही बड़े तैयार होते हैं, ना चाट तैयार होती है किसी किस्म की भी। ये चना चाट भी इसके बगैर अधूरी है। और ये किस तरह बनती है ये मैंने अभी तैयार नहीं की है, लेकिन बहुत जल्दी तैयार कर दूंगा। आपको ये भी वेबसाइट पे हमारे मिल जाएगी। ये 3 टेबल स्पून लेमन जूस है। और ये सारी इंग्रेडिएंट्स है जो आपको दिखानी थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम चना चाट अपनी शुरू करते हैं। ये हम इसके अंदर ये सबसे पहले लेमन डाल देंगे और लेमन डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। ये लीजिए जी, बाकी मसाले भी हम डाल देते हैं जो हमने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताए थे, ये सारे डाल दिए। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मिक्स कीजिए, मिक्स कर लिए। तो ये लीजिए जी, जो आपको वेजिटेबल बताए थे वो डाल देंगे इसके अंदर। ये प्याज चले गए, ये धनिया चला गया, हरी मिर्चें चली गई उसके अंदर, और ये टमाटर डाल दिए हमने। सारी चीज़ें इसमें डाल दी, सारी वेजिटेबल। ये अब हम सबको मिक्स कर देंगे। सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये लीजिए जी, अब आलू बच गए, हम आलू डाल देंगे। आलू आखिर में इसलिए डाल रहे हैं, जब मिक्स करते हैं तो फिर आलू टूटे ना। तो ये लीजिए जी, हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी गार्निश के लिए इन्हीं में से रख ली हैं, क्योंकि एंड में जब हमने गार्निश करना है तो उसके लिए भी हमें ज़रूरत है। अब हम ये इस तरह यहाँ डालेंगे, एक दूसरे बर्तन में डालेंगे सारा जो हमने बनाया है। अब हम इसका तरीका आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्या स्टेप है। इसमें एक अच्छी मोटी तय लगानी है आपने। ये देखिए, अच्छी मोटी तय लगानी है। और उसके बाद इसके ऊपर क्या करना है हमने, ये देखिए, हमने जो योगर्ट बनाई है स्पेशल मसाले के साथ, जो दही बड़ा मसाला भी कहेंगे उसे, उसकी इस तरह इसके ऊपर तय डाल देंगे। थोड़ी सी ये डालेंगे। और फिर उसके बाद जो इमली की चटनी हमारी होममेड बनी हुई है उसको भी इसी तरह करेंगे। और ये देखिए, इस तरह इसके ऊपर तय में डाल देंगे, ताकि जो बीच में जो होता है वो सूखापन होता है वो खत्म हो जाएगा, वहां तक जायका आपको मिलेगा। अब इसके ऊपर फिर दोबारा इस तरह तय लगा देंगे। ये लीजिए जी, हम तय लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, ऑन द टॉप भी हमने डाल दिया सारी, आपको नजर आ रहा है। अब ये इस तरह हम इसके ऊपर भी योगर्ट डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर भी योगर्ट डाल दी है। और इसी तरह हम जो बाकी हमारी
املی کی چٹنی ہے یہ، وہ بھی ڈال دیں گے. یہ دیکھیے اس طرح ڈیزائن کر کے ڈال دیں گے تو خوبصورت لگے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیے اب ہم اس کو گارنش کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ لیجیے جی، اب ہم اس کو گارنش کرنے لگے ہیں. جو ہم نے تھوڑا تھوڑا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بچا لیا تھا. اور اس طرح یہ تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں ڈال دیں گے اس کے اوپر تاکہ خوبصورت لگے. اور اس کی جان جو پاپڑی ہے وہ سب سے آخر میں آپ کو وہ ڈالیں گے. پہلے اس کے اوپر ہم نے پہلے پیاز ڈال دیے، ٹماٹر ڈال دیے، تھوڑے تھوڑے آلو ڈال دیں گے اس طرح. تو آپ کو لک دکھاتے ہیں. یہ لیجیے جی، تھوڑی سی ہری مرچیں بھی ہم نے بچائی تھی، وہ بھی ڈال دیں گے اس طرح کونوں میں. اور یہ ہم ہرا دھنیا بھی ڈال دیں گے. یہ دیکھیے جی، یہ ہرا دھنیا ڈال دیا. یہ دیکھیے جی، اب ہم نے سارا کچھ ڈال دیا. اب اس میں ہم کیا ڈالیں گے آپ کو دکھانے لگے. یہ دیکھیے جی، ہم نے پاپڑیاں بنائی ہیں. یہ پاپڑیاں جو بنائی ہیں یہ ہم نے اس کو توڑ لیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے. تو یہ آخری انگریڈینٹس ہے اوپر، انگریڈینٹ نہیں کہیں گے، یہ دیکھیں گارنش کے لیے. یہ دیکھیے ہم نے یہ ڈال دی ان کے اوپر. جتنی ہمیں چاہیے تھی ہم نے اتنی توڑ لی ہیں. یہ دیکھیے بہت کرنچی فرسٹ کلاس بنی ہے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے جی، اب آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی چنا چاٹ کی. اور آپ کے سامنے سارے انگریڈینٹس بھی ڈالے، سارا کچھ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھایا ہو. پلیز ضرور بنائیے گا، کامنٹس کیجیے گا تاکہ ہمیں بھی کوئی کمی بیشی ہو تو ہم اس کی دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا. اور اپنے دوستوں اور احباب میں پلیز ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی اچھی ریسیپی ان کے دروازے تک بھی پہنچ سکے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.